नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम क्वेरीज इस शो में हम शामिल करेंगे। मार्केट पर आउटलुक भी लेंगे, कुछ ट्रेड्स भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ आशीष बहेटी मौजूद हैं, जो कि ashishbaheti.com के फाउंडर हैं। फटाफट से पहले बताते हैं कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल हमें फेसबुक या एक्स पर भी भेज सकते हैं, #आस्कआवाज लिखकर। ये शो आप देख भी सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर। आउटलुक लें मार्केट्स पर, उससे पहले लाते हैं एक रीकैप। सीज फायर का जश्न बाजार में बरकरार रहा। सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। आज की तेजी ज्यादा कन्विंसिंग थी मार्केट में कल की बजाय। दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। सेंसेक्स 700 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 200 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी खरीदारी रही। मिड कैप 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ तो स्मॉल कैप में तेजी और भी ज्यादा थी। आईटी ऑटो में दमदार मोमेंटम दिखा। फार्मा एफएमसीजी भी हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 42 स्टॉक, सेंसेक्स के 30 में से 26 स्टॉक्स ऊपर बंद हुए। बैंक निफ्टी 160 पॉइंट ऊपर रहा। डिफेंस पीएससी स्टॉक्स में थोड़ी नरमी रही आज के सेशन में। एफआईज ने बिकवाली की है 2427 करोड़ की। डीआईएस ने हाल खरीदारी की है 2372 करोड़ की। तो ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट, जहां पर एफआईज वापस बिकवाली की तरफ आए हैं, लेकिन डीआईएस का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब क्या आउटलुक अगले सेशन पर, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष नमस्कार, बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर आउटलुक। गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है निफ्टी में, और आज जिससे आपके मोमेंटम बना है वो एक कंसील कर रहा है कि यहाँ से निफ्टी में एक फ्रेश मूव स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग जाने की सलाह है। 25,150 25,150 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग जाया जा सकता है। फॉर द टारगेट जो हमारे दिख रहे हैं वो 25,700 तक के टारगेट निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे भी लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। अगर कोई डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें में रखना है 56,400 का एसएल रखे। ऊपर में मुझे लगता है बैंक निफ्टी वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई जोन निकालने के लिए। 57,000 57,400 ये दो टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग जाया जा सकता है। ओके, कुछ ट्रेड जो आप रेकमेंड करना चाहें आशीष? जी, देखिए, दो स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। उसमें से पहला है कोफोर्ज। यहाँ सेटअप काफ़ी अच्छा बना हुआ और मिड कैप आईटी में एक अच्छी रैली बनी हुई है। तो कोफोर्ज में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1860 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1930 और 1950 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है और स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1500 और 1550 तक का जोन दिखाने के लिए। 1440 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो ये रहे ट्रेड्स आशीष की तरफ से। चलिए अब क्वेरीज को करते हैं शामिल। पहले व्यूअर रुपेश है हमारे साथ हैदराबाद से सवाल पूछने के लिए। रुपेश नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम हाय आशीष सर, बताइए। मैं एस्ट्रा डीएम के 400 शेयर्स लिया था 588.35 रुपीज से। सो उसके लिए लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ क्या? एस्ट्रा डीएम लॉन्ग टर्म के पर्पस से 588 की बाइंग है, फिलहाल 591 पर बंद हुआ। इसके अलावा टाटा टेक भी है आपके पास रुपेश? या टाटा टेक अराउंड 552 और फॉर 200 शेयर्स। या ओके, तो ये दोनों में वैसे आपका लॉन्ग टर्म व्यू है रुपेश? या लॉन्ग टर्म मींस 6 to 1 year. That's long term for me. 6 months to 1 year का पर्सपेक्टिव। एस्ट्रा डीएम 588 की बाइंग, टाटा टेक 752 की बाइंग। दोनों ही शेयर्स अगर देखें तो इनके भाव के आसपास एस्ट्रा डीएम है, टाटा टेक थोड़ा नुकसान दे रहा है। क्या सजेशन आशीष? जी, देखिए, एस्ट्रा डीएम का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया मई इस साल, और स्टॉक में 1609 के करीब का क्लोज था इसका ऑल टाइम हाई का। हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है उसे सरपास करने के लिए, और उसके ऊपर 630 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो होल्ड करने की सलाह है। सिंस इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें 700 प्लस का जोन भी देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 560 का एसएल मेंटेन करे। वहीं मैं टाटा टेक की बात करूं तो देखिए, यहाँ प्रेशर बना हुआ है आईपीओ के बाद से। जब से लिस्टिंग हुई, एक बम्पर लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूसली इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है, और अब स्टॉक जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है लोअर लेवल्स पे। स्टॉक में अभी भी पुल बैक जो है वो 750 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है ट्रेड करने में, तो इसमें शायद एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि 850 से 900 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करे टाटा टेक को, लेकिन यहाँ एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे वो 660 का। ओके,
जयराम से बात करते हैं। अगले व्यूअर हैं हमारे साथ चेन्नई से सवाल पूछने के लिए। जयराम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। वो मैडम आज मैं मेरा जो भी होल्डिंग था उससे मैंने एग्जिट मार लिया है, और अब मैं कल के लिए क्या ट्रेड लूँ क्या नहीं लूँ वो आप मेरे को थोड़ा सजेस्ट कीजिए। अच्छा, तो जो सवाल आपने भेजा था BEL और बिरला सॉफ्ट, इन पोजीशंस आप एग्जिट कर चुके हैं, अगला ट्रेड जाना चाहते हैं, तो अगला ट्रेड के लिए तो आशीष ने स्टॉक रेकमेंड किए ही हैं। कोफोर्ज, रिलायंस जैसे ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं। अगर आपने चर्चा सुनी हो, आशीष एक बार रिलायंस और कोफोर्ज के अपने टारगेट स्टॉप लॉस रिविजिट कर लीजिए, इनको आइडिया लग जाएगा। जी देखिए, कोफोर्ज तो एक शॉर्ट टर्म मोमेंटरी प्ले है, वहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता है और हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी में एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है। तो 1950 तक के टारगेट के लिए कोफोर्ज में खरीदारी करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1860 का एसएल मेंटेन करना है। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगता है कि एक पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए भी इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है। तो 1550 और अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो शायद इन्हें 1650 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो 1550 के फर्स्ट टारगेट के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे या खरीदा जा सकता है रिलायंस, 1440 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। कृष्णा है हैदराबाद से। कृष्णा नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी, मेरे पास अंबुजा सीमेंट्स का शेयर्स है जो मैंने लिया हुआ था। ऑलमोस्ट लाइक 6 साल से ऊपर हो गया मुझे, वहाँ पे मैंने लिया हुआ है और ठीक ठाक प्राइस पे मुझे प्रॉफिट अभी ठीक ठाक ही है। पर लेकिन क्या मैं इसको होल्ड करूं, क्योंकि कई साल से ये 550 वैसे ही पड़ा हुआ है और आगे कुछ जा नहीं रहा है। तो क्या मैं इससे बाहर आ जाऊं और कहीं दूसरे में पैसे डाल दूं, वो मुझे पूछना है। इज इट राइट टू स्टे बैक विथ अंबुजा और पुट इट इन सम अदर मे बी अल्ट्राटेक सीमेंट और एनी अदर थिंग, वॉट एवर इज द सजेशन। ओके, तो क्या सजेशन इनके लिए आशीष? इसी पोजीशन को होल्ड करें अच्छे मुनाफे पर, या कोई नई पोजीशन ले सकते हैं इसी सेक्टर में? क्या सलाह आपकी रहेगी? जी देखिए, एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और अब देख रहे हैं वापस अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है और अंबुजा और ACC हमारा टॉप प्रेफर्ड पिक्स रहे हैं इस ग्रुप में से। स्टॉक वेल प्लेस्ड है 630 से लेके 670 तक का जोन दिखाने के लिए शॉर्ट टर्म में। तो होल्ड कर इस पोजीशन को। हमें लगता है कि अनदर 100 रुपीज़ की रैली यहाँ से देखने मिल सकती है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 530 रुपये का कैसेल मेंटेन करें। ठीक है, बात करते हैं केशव से। अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। केशव नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास BSE हैं 330 शेयर 551 रुपीज़ के प्राइस पे, और जियो फाइनेंस 1000 शेयर 345 रुपीज़ के प्राइस पे, और एक M&M भी है मैम 100 शेयर हैं 2670 रुपीज़ 2670। ओके, इसमें व्यू जानना है मैम कि आपका नजरिया क्या है केशव, ये बताइए। मैम BSE एंड M&M कंफर्टेबल है, जियो फाइनेंस थोड़ा सा वैसा है कि एग्जिट लेके अगर कोई और स्टॉक एक बार आप M&M में अपना बाइंग प्राइस बताएंगे। 2070 2670। अच्छा, 2600-2700 की बाएंगे, ये मान के चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे ये आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं सभी? यस मैम, इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्योरली इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। तीनों शेयर्स इन्वेस्टमेंट है। अब डेफिनेटली BSE और M&M में कंफर्टेबल है क्योंकि दोनों में इनको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। BSE तो 551 की बाइंग है और 2200 रुपए का फायदा हो रहा है ऑलरेडी इनको। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। 2600 के आसपास की बाइंग M&M में है। जियो फाइनेंशियल इनके भाव से थोड़ा नीचे है क्योंकि 345 की बाइंग है। जियो फाइनेंशियल के लिए डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे। जियो फाइनेंशियल और CNBC आवाज नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट सेम है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बताइए आशीष, क्या सलाह इन तीनों पोजीशन में? डेफिनेटली चिंतित है जियो फाइनेंशियल को लेकर क्योंकि यहाँ नुकसान में है, बाकी स्टॉक से मुनाफे में है, तो इतनी टेंशन नहीं है, रख सकते हैं। आपकी सलाह? जी देखिए, जियो फाइनेंशियल्स के लिए हम भी एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि हमने हमारे स्टॉक क्लाइंट्स को एज ए रिकमेंडेशन इसे खरीदने के लिए पोजिशनली सजेशन दिया है। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है जियो वेल प्लेस्ड है 360 तक का जोन दिखाने के लिए। तो इनफैक्ट हमने कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है हमारी जियो में। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 280 का एसएल मेंटेन करे और पोजीशन में बने रहे। अगर मैं BSE की बात करूँ
देखिए हमारा यहाँ पे व्यू अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के लिए है, क्योंकि हमें लग रहा है कि एक बहुत वन वे रैली देखने मिली है बीएसई में, और सिंस इनका भी प्राइस काफी अच्छा है और काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो एक जो इनके 330 शेयर्स है उसमें से एटलीस्ट हाफ 165 शेयर्स में इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और बाकी जो 165 शेयर्स बचेंगे उसको होल्ड करे 2550 के स्टॉप लॉस से ऊपर में। हमें लगता है शायद जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ शायद 3000 प्लस के जोन इसमें इवेंचुअली देखने मिलेंगे। वहीं एमएनएम की बात करूं तो देखिए इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है एमएनएम का वो काफी इंप्रेसिव है। स्टॉक वेल प्लेस्ड है 3400 तक का जोन दिखाने के लिए, तो होल्ड करें एमएनएम को, या कोई डिप आए तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3150 3150 का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। राकेश मदान अमृतसर से हमारे साथ हैं। राकेश जी नमस्कार, पूछे अपना क्वेश्चन। सर मैडम नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, मेरा ये सवाल है। नमस्ते मैडम, मेरा ये सवाल है, मेरे पास येस बैंक के 6000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 690, तो मेरे को इसी में बने रहना चाहिए या कोई और काउंटर में शिफ्ट कर जाएं और किसी बैंकिंग में शिफ्ट कर जाएं? मुझे आप अपना भाव बताइए प्लीज दोबारा। यस बैंक में किस भाव पे लिए हैं आपने? 19 पे 19 रुपीज के आपके पाएंगे। ओके ठीक है, तो वैसे आप रख सकते हैं इस पोजीशन को अभी? हाँ मैं रख सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, साल 2 साल कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्या सलाह यस बैंक पर 19 रुपए खरीदारी है, 1 रुपए ऊपर इनके भाव से, क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए काफी एक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक नहीं रहा है ये, और काफी परेशान किया इन्वेस्टर्स को। लकीली इनके जो भाव से ऊपर चल रहा है ये, बट ओवरऑल हमारा व्यू काफी पॉजिटिव नहीं है यस बैंक को लेकर। अभी भी आप देखिए न्यूज़ इन फ्लोज आए थे और उसके बाद स्टॉक ने वन वे रैली दिखाई 23 और वहाँ से स्टीप प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। तो यहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा सा इन्वेस्टर जो है वो दूरी रहे। जो अग्रेसिव और काफ़ी अग्रेसिव ट्रेडर्स या इन्वेस्टर हैं सिर्फ उनके लिए ही ये स्टॉक है, तो अगर यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके चलिए, तो यहाँ मुनाफा ले लें इस पोजीशन से, यही सलाह है आपके लिए। चलिए बात करते हैं अब कुछ और व्यूअर से। जीडी गुप्ता अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर, मैडम ये हमारे पास जो है पीएनबी के शेयर्स हैं जिसके 34 रुपए में दिए हुए हैं। ओके, तो और कब तक आएगा रेट वो? एक बार भाव बताएंगे दोबारा? 134 रुपए, 134 रुपीज पे। ओके, और कोई भी स्टॉक है आपके पास? भी है, होने के तो बहुत हैं। अच्छा पीएनबी का मेरा रिलायंस इंट्रूबो के 201 शेयर्स हैं और 458 रुपए की खरीद पे है। 2000। अच्छा सर एक चीज बताइए, मैं कोई 2 स्टॉक्स ले लेती हूँ आपके। पीएनबी आपने बताया 134, करेक्ट? हाँ जी। अच्छा दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया? एलएनटी का है। एलएनटी का 201 शेयर्स हैं। हाँ 201 शेयर्स हैं और 458 के पाएंगे। हाँ तो इसका 5000 रुपए का रेट कब तक हो पाएगा इसे पूछना है। ओके चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं आपके दोनों शेयर्स पे राय। एलएनटी 450 की खरीदारी है, 200 शेयर्स हैं और 3600 का स्टॉक है। सवाल है इनका 5000 का भाव कब तक मिलेगा, आशीष बताइए। और दूसरा इनके पास है पंजाब नेशनल बैंक, जैसे उन्होंने मेंशन किया 134 की बाइंग है। जी देखिए एक बहुत शानदार स्टॉक इन्होंने बाय किया है एलएनटी, और एक बहुत अच्छे वैल्यू पे होल्ड बाय करके होल्ड किया है। जो इनका सवाल है कि स्टॉक 5000 कब आएगा, आई थिंक इसे तो टाइम लगेगा 5000, बट एक क्लियर कंपाउंडिंग स्टॉक रहा और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से ये 15 से 20% के कैगर पे कंपाउंड किया है, आई थिंक इट विल टेक 2 years तक लगेगा इन्हें यहाँ से जो इनका एक्सपेक्टेशन भाव है वो देखने के लिए। तो 2 to 3 years में ये कंपाउंड होकर उस भाव तक आ सकता है। अगर मैं पीएनबी की बात करूँ, देखिए यहाँ पे एक फ्रेश मूव चालू हुआ है और जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स में बाइंग बन रही है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 100 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में पीएनबी में 125 तक का भाव इन्हें देखने मिल सकता है। ओके
चलिए ठीक है, तो ये रही सलाह आपके दोनों पोजीशंस पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। शैलेश का गैंग हमारे साथ मौजूद है सवाल पूछने के लिए, और अहमदाबाद से इन्होंने ये हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शैलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा IDFC फर्स्ट बैंक में 10 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, एवरेज प्राइस इज 50 रुपीज, और ये पीक में 90 रुपीज गया था मैडम। तो अब ये वापस 90 या उससे ज्यादा कब तक जाएगा और क्या प्रॉब्लम आ रही है इस कंपनी में? ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक की ये बात कर रहे हैं, और क्वांटिटी इनकी काफ़ी बड़ी है इस स्टॉक में। 90 रुपये 100 रुपये का भाव कब तक पहुंचेगा ये जानना चाहते हैं। बताइए आशीष, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी देखिए, एक अंडर परफॉर्मर बैंक रहा है ओवरऑल IDFC फर्स्ट बैंक, और जहां हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बन चुका है। IDFC अभी भी एक कैचअप रैली कर रहा है, और हमें लग रहा है कि अब शायद यहाँ से ये रैली थोड़ी सी स्ट्रांग होते हुए देखने मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाया तो शायद अब इसमें भी एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो 85 एक हर्डल जोन है, वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। अगर 85 क्रॉस हुआ तो शायद इसमें वापस 90-95 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो पहला जो रेजिस्टेंस एरिया 85, वहां तक ये स्टॉक हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है वहां तक मूव करने के लिए। होल्ड करने की सलाह रहेगी इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 69 का SL एक मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके इस होल्डिंग पर। आशीष है अगले व्यूअर हमारे साथ पुणे से। आशीष नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते, आई एम आशीष, huge fan of CNBC Awaaz since past 15 years now. So I have purchased Zomato in since September 2024. So I bought it at 290 and then 275 and then 200. So now the buy average is 251. I have 200 quantity. I am ready to wait for like 6 more months. Yeah. ओके, तो 6 मंथ्स का व्यू है, और एवरेज बाइंग प्राइस 251 का है। इटर्नल में 258 259 पर बंद हुआ ये स्टॉक। 8 रुपए का फायदा फिलहाल इनको हो रहा है। लेकिन आशीष, पहले तो इनफैक्ट आशीष दियोकर जी, थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ पर इतने लंबे समय से भरोसा दिखाने के लिए और साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच इस लगाव के लिए। और रही बात आपकी होल्डिंग की, तो आशीष बेहटी से पूछ लेते हैं उनका सजेशन क्या रहेगा। आशीष बताइए क्या करें इस पोजीशन में? 251 के एवरेज है इटर्नल में। जी देखिए, अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो पिछले 3 महीनों से अच्छा एक इसमें कंटिन्यूसली हायर हाइस के पैटर्न बन रहे हैं, और स्टॉक ने एक अच्छा जो मंथली चार्ट्स पे जो फॉल आया था 200 पे रेस्ट होकर एक अच्छा पुल बैक दिया है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है। जो अपने ऑल टाइम हाई जोन था 300, वहां तक जाता हुआ देखने मिल सकता है। 2 से 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा 300 आने के लिए। होल्ड करे इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 245 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है जो इसका फर्स्ट टारगेट देखने मिलेगा वो 280 और इवेंचुअल 300 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रह रही इटर्नल पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ आशीष बेहटी मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। विक्की हमारे साथ कनेक्टेड हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। विक्की नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट SMS के थ्रू ये सवाल हमें भेजा है विक्की ने, और जुपिटर वैगन्स पर इनका सवाल है। 280 शेयर्स, 523 की बाइंग है, 382 पर बंद हुआ, 141 रुपए का नुकसान पर स्टॉक, क्या करें? जी देखिए, मोमेंटम यहाँ पे कंसोलिडेशन में स्टॉक है, और वीकली चार्ट्स पे भी हम देख रहे हैं कि थोड़े से पैटर्न जो है वो ओवरऑल एक 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ जो बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा जब ये 405 का अगर ब्रेकआउट आके सस्टेन करता है तो शायद इसमें 480 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस जो है 360 के करीब रखे। अगर 360 का ब्रेकडाउन आता है तो शायद ये स्टॉक वापस 300 तक भी स्लिप हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही इस पोजीशन पर। कुछ और सवाल ले लेते हैं, और कुछ सवाल अब सोशल मीडिया से पिक करते हैं। फेसबुक से एक सवाल लेते हैं। रघुवेंद्र राजपूत का सवाल है Hyundai पर 7 शेयर्स, 1960 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी एक बार स्टॉक का नाम वापस रिपीट करना। Hyundai जी
देखिए स्टॉक में मोमेंटम स्ट्रांग बना है। पहली बार मतलब ये वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे इनफैक्ट ये आईपीओ प्राइस के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने मिला, और जिस हिसाब से अब इसमें सेटअप बन रहा है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी बाइंग और हायर हाइस के पैटर्न बन रहे हैं। स्टॉक हमें लगता है कि वेल प्लेस्ड है 2220 तक का जोन दिखाने के लिए शॉर्ट टर्म में, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 2080 का एक एसएल मेंटेन करें। कन्हैया सिंह एक सवाल भेज रहे हैं, बंधन बैंक पर 4 साल से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, भाव फिलहाल 270 का है, 225 क्वांटिटी है, जाना चाहते हैं लॉस बुक करें या रखें भी? जी दीपाली जी, एक बार स्टॉक का नाम इको में मिस हो रहा है। बंधन बैंक। देखिए यहाँ पे एक काफ़ी रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक, बट अब एक बेस्ट पार्ट ये है कि 200 डेमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है अभी ये, और हमें लग रहा है शायद इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे 190 195 तक का जोन दिखा सकता है। वहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस एरिया और शायद उसको सरपास करने में इसमें और एफर्ट लगेगा, तो यहाँ पे इस पोजिशन को होल्ड करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर 179 का मेंटेन करें इसमें। ओके चलिए, तो ये रही सलाह बंधन बैंक पर होल्ड करने की सलाह है। सवाल इतने लेंगे। आशीष, कोई क्लोजिंग कमेंट? इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें किसी में भी हमारी पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। क्लाइंट्स को जरूर हमने टाइम टू टाइम जियो फाइनेंस और रिलायंस पे बाय रिकमेंडेशन दिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहती है। शुक्रिया आशीष आने के लिए शो में। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।